बहुत सारे लोगों को भगवान से शिकायत होती है कि मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है, हमने तो किसी का कुछ बिगाड़ा भी नहीं, कुछ ख़राब नहीं किया, अपनी ज़िंदगी जी रहे हैं, लेकिन हमारे साथ ही हर बेकार काम, हर गलत काम हमारे साथ ही क्यों हो रहा है। इतना प्रयास करने के बावजूद भी चीज़ें ख़राब हो रही हैं, जो इंसान सपने में भी नहीं सोच सकता था वो सारी घटनाएं हमारे साथ हो गई हैं। ऐसा क्यों हो रहा है? जो लोग इतने कर्मकांड करके बैठ रहे हैं वो मस्ती में हैं, एंजॉय कर रहे हैं, वो पैसे भी पीट रहे हैं, वो रिश्तों से भी खुश हैं, लेकिन हम यही सारी चीज़ें भुगतने के लिए जन्म लिए हैं। पूजा पाठ करते समय आंखों से कई लोगों के आंसू निकल जाता है, भगवान से ये शिकायत करते ही करते हैं। और ऐसे एक दो लोग नहीं हैं, काफ़ी लोग हैं ऐसे। सबसे पहले तो आप ये समझ लीजिए, अगर आप भी कभी ना कभी भगवान से ऐसा कहते हैं कि क्यों मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है, क्यों करते हो आप मेरे साथ, तो पहले तो शांत होने की ज़रूरत है। क्योंकि जो लहरें होती हैं ना, पानी की लहरें अगर चलती रहती हैं ना, तो उसमें आप अपनी परछाई नहीं देख पाओगे। शांत ठहरे हुए पानी में ही हम अपनी परछाई को साफ देख सकते हैं। तो ये जो पानी है ना, ये हमारे अंदर है, इसको पहले तो शांत करो, तभी तुम्हें जो भी बातें हैं अंतरात्मा जो बताएगी वो समझ पाओगे। अच्छा एक बात बताओ, भगवान से जिनसे तुम शिकायत करते हो उनको देखे हो कभी? शिकायत किससे करते हो? उससे करते हो जो तुम्हारे मन में बसा है। भगवान हर एक इंसान में, हर एक समान में बसा है, और जो हमारी अंतरात्मा की आवाज़ है ना, वही भगवान की आवाज़ है। अपनी अंतरात्मा की आवाज़ सुनो। सबसे पहले तो कुछ लोगों के साथ वाकई में बहुत ही नॉन जस्टिस होता है। फॉर एग्जाम्पल, अभी पीछे कोरोना गया है कुछ सालों पहले, उसमें कई लोगों ने अपने लव्ड वन को खो दिया, और फिर वो एकदम सदमे में आ गए कि हमारे साथ कैसा हुआ। ये मैं वर्स्ट लेके चल रही हूँ, सबसे खराब, कि हमने किसी के साथ ज़िंदगी में बुढ़ापे तक का सपना देखा था, या हमने किसी को पाल पोस के इतना बड़ा किया था, वो हमारी आंखों के सामने चला गया। ये हमारे साथ ही क्यों हुआ? इतने लोगों को तो हुआ था, इतने लोगों को बीमारियां हुई थी, हमारे ही साथ क्यों हुआ? कुछ लोग होके हॉस्पिटल से वापस चले आए, लेकिन हमारे वाले कभी वापस क्यों नहीं आ पाए? ये मैं वर्स्ट बता रही हूँ। तो देखो एक बात समझो, हम सब कागज की कश्ती पे सवार हैं। इसका कुछ नहीं कोई कुछ कर सकता है। ये एक ऐसा नुकसान है जो अगर हो गया ना, तो कोई भी चीज़ इसकी भरपाई नहीं कर सकती। जन्म का तो हमें पता रहता है कि 9 महीने पहले पता रहता है कि इस समय जन्म होने वाला है किसी का, लेकिन मरण का किसी का भी नहीं पता। किसी की उम्र का नहीं पता, किसी के जेंडर का नहीं पता, कुछ नहीं पता। ये एक होनी है जो टाल नहीं सकती है, वापस नहीं आ सकती है। ये हो गई है चीज़ें। भगवान ने ये अन्याय एक तरह से कहो तो कर दिया है। अब हमें उसके बाद क्या करना होगा? शिकायत करके जो बची हुई ज़िंदगी है उसका भी नाश कर दें। जो हमसे और जुड़े हुए लोग हैं उनकी भी ज़िंदगी दर्द से भर दें। देखो ये कड़वा सच है, कड़वा सच कभी बदल नहीं सकता, वो होता ही इसलिए कड़वा है। तो इस कंडीशन में अपने आप को संभालना, नेगेटिव सिचुएशन से बाहर निकलना, इतना जो पहाड़ टूटा है दुख का, उसको सिर पर से एक एक कंकड़ करके हटाना ही तुम्हारी नियति है। भगवान दुख भी उसी को देता है जो जानता है, जो कि उस दुख को सह सकता है, उस दुख से बाहर निकल सकता है। जो लोग टूट जाते हैं, आप उनमें से तो नहीं हो ना, आप टूट तो नहीं सकते ना। कुछ लोग और हैं जो आपके ऊपर निर्भर हैं, उनके बारे में तो सोच सकते हो ना। टूटना नहीं है, ब्लेम लगाने से कुछ नहीं होगा। ज़िंदगी जितनी आपको पीछे ढकेल रही है ना, उतना आपको आगे आना है। कुछ चीज़ें हैं जिनको हम कंट्रोल कर सकते हैं। जैसे लाइफ में ना, कभी मान लो किसी ने आपको धोखा दे दिया फॉर एग्जांपल, तो वो तो धोखा दे दिया, बहुत ज़्यादा फाइनेंशियल लॉस कर दिया, हमारा इमोशनल लॉस कर दिया, हमें ट्रॉमा दे दिया। तो उस चीज़ से तो देखो हम वापस आ सकते हैं उसमें, क्योंकि हमारी ही गलती थी। हमने इतना अत्यधिक उस पर विश्वास कर लिया कि उसने हमारा साथ विश्वासघात कर लिया। तो दोबारा ये चीज़ हम ना करें, इसके लिए तो हम कर सकते हैं। अब कुछ बच्चे होते हैं जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम की बहुत ज़्यादा तैयारी कर रहे हैं। 1 अटेम्प्ट दिया नहीं हुआ, 2 अटेम्प्ट दिया, 3 अटेम्प्ट दिया, हताश होने लगते। कहते हैं हमारे साथ ही ऐसा क्यों रहा है? इतना पढ़ रहे हैं, इतना लिख रहे हैं, इतना मेहनत कर रहे हैं, फिर भी हमें सक्सेस क्यों नहीं मिल रही है? बहुत ज़्यादा पेशेंस चाहिए। एक तीर धनुष होता है ना, जब तीर को जितना पीछे ले जाओ उतनी ही तेज़ी से वो आगे जाता है। भगवान ना हमें पीछे पुश कर रहा है, और पुश कर रहा है, और पुश कर रहा है। पेशेंस रखो, तीर की तरह शांत रहो, अपने लक्ष्य की तरफ ध्यान दो। जितने पीछे आए हो ना, उसी तरफ रफ्तार से उतने ही आगे जाओगे तुम।
जब आगे जाओगे ना तो ये पीछे के जितने दुख दर्द तुमने झेले हैं ना वो सब भूल जाओगे, दुख के बादल छट जाएंगे। और जब बुरा समय आता है ना तो अपनों का भी पता चलता है। बहुत लोग क्या होता है ना कि लगता है बहुत हमारे तो बहुत सगे हैं, बुरा समय हमें अपनों की भी पहचान कराता है। कहते हैं ना तस्वीर में साथ खड़े वाले अपने नहीं होते हैं, जो तकलीफ में साथ होते हैं ना वो अपने होते हैं। अपनों की पहचान भी बुरा वक्त ही हमें देता है, इसलिए घबराना नहीं, आगे के लिए बुरा वक्त आपको तैयार कर रहा है। फिर बात आती है उन लोगों की जो कि बहुत मेहनत कर रहे हैं, बहुत मेहनत कर रहे हैं, बट रिजल्ट उतना अच्छा नहीं मिल पा रहा है। और कुछ लोग कुछ भी मेहनत नहीं कर रहे हैं, कुछ भी रिजल्ट नहीं मिल रहा है। फॉर एग्जाम्पल किसी ने बड़े गाड़ी बड़े घर का सपना देखा, वो खूब मेहनत कर रहा है उसको अचीव करने में। किसी ने सोचा कोई बात नहीं, किराए के मकान में ही रह लेते हैं, कोई बात नहीं, छोटी गाड़ी है उसी से काम चला देते हैं, तो वो तो आराम से बैठा है, वो सुख की ज़िंदगी जी रहा है। लेकिन तुम्हें थोड़ी तकलीफ होगी क्योंकि तुम्हारे सपने भी बड़े हैं। बड़े सपने की कीमत मेहनत से तो चुकानी होगी ना। कांटे तो तुम्हारे रास्ते में आएंगे ही, तुमने फूल ही गुलाब का चुना है, सबसे अच्छा फूल तो थोड़े से कांटे। बर्दाश्त कर लो, आज जो तुमने बर्दाश्त कर लिया वो कल तुम्हें अच्छा फल देगा। किसी भी दुख को अगर तुमने फेस कर लिया, उसको पेशेंस के साथ हैंडल कर लिया, सोचा कोई बात नहीं, ये वक्त भी चला जाएगा। अच्छा वक्त नहीं रुकता है ना, बुरा भी नहीं रुकता, यकीन मानो। बुरे से बुरा वक्त धीरे धीरे निकलता है। हाँ, एक टीस मन में रह जाती है कभी कभी, लेकिन वो भी वक्त एक ऐसा मरहम है ना, हर घाव भर देता है। पेशेंस रखना ज़रूरी होगा, अपनों के बारे में जो हम पर डिपेंड करते हैं उनके बारे में सोचना ज़रूरी होगा। हार मानने वाले लोगों में से हो नहीं तुम, हार मानना मत। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में कुछ और काम की बातों के साथ। तब तक अपना खूब ख्याल रखना, डटे रहना, ये ज़िंदगी बहुत कुछ अच्छा दिखाने वाली है तुम्हें आगे। ठीक है, बाय बाय।